तुम कैसे बोलता है भगवान तुम कब आएगा? मैंने तुम आया है, बस भगवान नहीं आया। तुम है, भगवान नहीं है। जब तुम है तभी भगवान पहले है, पहले वो है, पीछे तुम है। ऐसी तरह से कृष्ण बोलता है तीनों कालों में मैं हूँ, सती सत हूँ। तो अगर किसको भी आत्मा को जो मरा हुआ जानता है, जो बोलता है आत्मा मर जाती है या कोई उसको मार सकता है, तो वो दोनों नहीं जानता। एक की भी तुम मौत मानेगा दुनिया में, भाई एक भी कुछ मरता है, बकरा भी मरता है, देखा ना, तुम पापी हो गया, तुम भी मरेगा, तुम कभी मुक्त नहीं होगा। अगर किसी को भी मरा हुआ जाना, बकरे को मरा हुआ जाना माना तुम अपने को मरा हुआ जानेगा, भाई बेटा भी मर गया, फलाना भी मर गया मेरा, तो गुरु को भी मरा हुआ जानेगा, भाई गुरु भी हमारा चला गया, अभी थोड़ी है। हमको कभी नहीं ख्याल आता है हमारा गुरु नहीं है, क्यों? गुरु के जाने का कभी शौक नहीं हुआ हमारे को, क्यों? सब जो भी हम बैठे थे शौक नहीं किया, एक सेकंड के लिए आंसू भी नहीं आया। हाँ बिल्कुल नहीं। जैसे गोट को नहीं ऐसे हार चढ़ाते हैं, सिंगारते, ऐसे गोट को बैठ के सिंगारा, और कभी नहीं समझा कि वो गया है। एक दिन के लिए भी हमको कोई सपने में आवे या शौक होवे या उसका जुदाई महसूस होवे, कभी भी नहीं। क्योंकि दादा ने रोज पिछाड़ी को 5-7 साल तो 30 तारीख सुबह से रात तक बोलता है मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, तुम सब मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरे को कभी नहीं बोलना मैं मरता हूँ। तो उसका वचन जरूर याद आता था, भाई दादा ने बोला मैं नहीं मरूंगा, और हम बैठ के रोए। हम फिर उसको मरता हुआ देखे, मरता हुआ माने, तो हम पापी हो गए। भाई गुरु की बात हम क्यों नहीं सत्य करके मानते हैं? तो वो नहीं मरता है, वो नहीं मरा है, वो नहीं जाता है, नहीं आता है, मैं तो हूँ ही हूँ, हमेशा बोलता है मैं तो हूँ ही हूँ। बेचारी को जब शरीर छोड़ने वाला था तो बेहोशी से उठ के भी ऐसा बोल दिया, एक दिन उठा के सबने उसको बिठाया, तो 2 मिनट खाली ऐसा होश में आया और बोला नहीं मैं आता हूँ, नहीं मैं जाता हूँ, नहीं कभी गया था, नहीं मैं आया था, नहीं मैं आता हूँ, नहीं मैं जाता हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ, ये मेरी हिम्मत देखो कि मैं हूँ ही हूँ, कभी मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोल के बस सोया, फिर नहीं था। तो देखो उसका जो निश्चय है, तो हम भी ऐसे करें ना, हम क्यों उसको मरा हुआ देखें, मरा हुआ माने। लेकिन तुम्हारे नजर में अगर बोलता है जो आत्मा को मरा हुआ देखेगा और ऐसा समझेगा कि आत्मा को कोई मार सकता है, कोई मरता है आत्मा, तो दोनों नहीं जानता है, बेवकूफ, अज्ञानी हुआ। तो दादा हमको इसी बात का रोज विश्वास दिलाता है, भाई मौत नहीं है, देयर इज नो डेथ, कुछ भी मरता नहीं है, कुछ भी नाश नहीं होता है, ये चेंजेबल है, मिथ्या है, चेंज होता है, लेकिन नाश नहीं कुछ होता है। कभी नहीं बोलना कोई मरा, ये बड़ी बात। आत्मा निकलती है क्या? आत्मा निकली माना उधर नहीं है, शरीर छोड़ती है तो किधर जाती है? तो आत्मा उधर नहीं है क्या जो जाती है? आत्मा माना क्या? छोड़ के दूसरा देह धारण करना, अभी जो सुना। लेकिन आत्मा का ये विकार नहीं है, आत्मा निकलती है, इधर जाती है, इधर से निकलती है, उधर जाती है, ऐसा नहीं। अगर निकलती है माना उधर नहीं है, मुर्दे में आत्मा नहीं है, देयर इज नॉट आत्मा। आत्मा सर्वव्यापी हमेशा है ही है, नित्य है, पहले भी है, अभी भी है, पीछे भी है। आत्मा जो स्पिरिट है, बाकी जो निकलता है वो जो जीव है, मन को लेके, अपने संस्कार को लेके, स्वभाव को लेके, इच्छाओं वासनाओं को लेके, जो विषयों को, इंद्रियों से विषय जो उसने किया है उसको लेके, अपना संस्कार, अपना विकार, अपना कर्म लेके, सूक्ष्म शरीर का विकार है, एक देह को छोड़ के दूसरा देह धारण कर। वो ऐसे है जैसे इधर पड़ा है मुर्दा, इधर से हवा आई, समझो खुशबू इधर पड़ी है तो उधर लेके गई खुशबू। ऐसी तरह से वासना, इधर मुर्दा पड़ा है, वासना इधर से निकली उधर गई, जहाँ जहाँ जैसा जैसा उसका संस्कार है, उधर बोता बना पड़ा है, उधर जाके जीव रूप होके उधर शुरू हो गया उसका फिर जन्म, फिर ऐसा जन्म शुरू हो गया उसका। बाकी आत्मा नहीं निकलती है, नहीं होके फिर होती है, नहीं निकलती है, नहीं आती है, नहीं जाती है, नहीं जन्मती है, नहीं मरती है। आकाशवत जहाँ तहाँ है ही है, उधर भी आत्मा पहले से ही है और इधर से भी निकलती नहीं है। बराबर आत्मा को ये शरीर छोड़ के जाता है, आत्मा यहाँ ही है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है, लेकिन आत्मा हमेशा है, हमेशा है। मैं मरता हूँ,
बराबर जन्मता है। जो तुम्हारी मैं है वो निकलेगी, वासना वाली जीव भाव वाली मैं, छोटी मैं, वो जन्म मरण का कारण है। पर आत्मा नहीं निकलती है, नहीं आती है, नहीं जाती है। मुर्दे में भी आत्मा है ही है। मुर्दा तुम किसको बोलता है? जानता है 6 फुट का, उधर आत्मा नहीं है। 6 फुट में आत्मा नहीं है, बाकी सारी दुनिया में आत्मा है। बाकी 6 फुट में आत्मा नहीं है। अस्थि भांति प्रिय है, अस्थि भांति प्रिय के रूप में हाँ वही आत्मा है ना। भांति प्रिय, वहाँ भांति भी नहीं, प्रिय भी नहीं। और देखो कोई तुक लगाएगा एकदम क्रोध आ जाएगा, प्रिय। मुर्दा भी प्रिय है। किसी के मर्द के मुर्दे को कोई थूक तो लगाए, किसी की औरत के मुर्दे को कोई थूक तो लगाए, किसी के बेटे को मुर्दे को कोई थूक तो लगाए, तो भागता भी है, अस्थि भी है, हर एक में प्रिय रूप है। अस्थि भी है, भांति भी है, नाम रूप चेंज हो। उसकी राख भी जो आती है ना, वो भी बहुत प्यारी होती है। उधर भी अस्थि भांति प्रिय। मुर्दा पर पक्षी पशुओं को प्रिय है। हाँ, इसको बोलता है जीव। वो मन इंद्रियों को लेके और अपना संस्कार लेके जन्म मरण में आता है। बस यही है ब्रह्म की आंख से। इसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, आत्मक दृष्टि चाहिए, ज्ञान की दृष्टि चाहिए, ज्ञान का नेत्र। तो बोलता है इंद्रियों से तुम आत्मा को पहुंच नहीं सकता है। इंद्रियों की बात ही नहीं है इधर, मन की भी बात नहीं है। मन से चिंतन करके तुम आत्मा को जान सको, ऐसा भी नहीं है। मन पीछे हुआ, इंद्रियां पीछे हुई। जो पीछे हुआ वो पहले को कैसे जानेगा? जैसे चिमटा है, तुम हाथ में रखता है, हाथ में चिमटे से तुम काम लेता है, लेकिन चिमटा तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ सकेगा। तुम चिमटे को पकड़ सकता है, चिमटा तुमको नहीं पकड़ सकता है। मत न लखे ज्यों मत लखे, सो मैं शुद्ध अपा। मत न लखे, बुद्धि आत्मा को नहीं रख सकती है। ज्यों मत लखे, जो आत्मा मत को लखने वाला है। मन बुद्धि को आत्मा जानता है, लेकिन मन बुद्धि आत्मा को नहीं जाने। नहीं इंद्रियां नहीं मन तुम्हारी आत्मा को जान सकता है। मन से चिंतन भी नहीं किया सकता है। तुम ये ब्रह्म चिंतन रहता है, चिंतन रहती पाएगा। जब तुम चिंतन रहत होएगा, थॉटलेस, निश्चय आत्मक बुद्धि निश्चय करेगा, थॉटलेस होएगा, तभी तुम आत्मा है। जब तक चिंतन करता है तो तुम आत्मा नहीं है। हाँ, चिंतन से तुम आत्मा को, भाई मैं बैठ के मन से ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ। मन को क्या मजाल है जो तुम्हारी आत्मा को पकड़ सके। मन तो है ही तुम्हारा शैतान गिरने वाला। हाँ, जब शुद्ध हो गए ना, शुद्ध बुद्धि, देखो सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि कैसे होएगी? सूक्ष्म बुद्धि जब गुरु के संग में हम आएगा, वो स्थूल बुद्धि से स्थूल नाता काटेगा हमारा, स्थूल माया, स्थूल नाता, स्थूल शरीर से ऊपर करेगा। स्थूल बुद्धि, जिस बुद्धि में पदार्थ पड़े है, कुत्ते की बुद्धि, द्वैत वाली बुद्धि, तुम दूसरा देखता है, ऐसी बुद्धि से तुम आत्मा को जानेगा। वो कैसे सूक्ष्म बुद्धि होएगी? स्वच्छ बुद्धि कैसे होएगी? तुम्हारे बुद्धि में पड़ा है सब कुत्ते का मेजाला। मैं हूँ, दूसरा है, तीसरा है, फलाना है, पकड़ा है, गाय है, ये फलाना है, ये मर्द है, ये स्त्री है, ये बेटा है, ये मैं, ये तू, ये धन है। ये सब पदार्थ, ये स्थूल पदार्थ तुम्हारे बुद्धि में पड़ा है या नहीं? तुम उसको सत्य समझता है या नहीं? मिथ्या तो भी उसमें मन है, मोह है, मन है उसमें तुम्हारा। तुमको हम जब भी कुछ छुड़ाएगा, तुम छोड़ नहीं सकेगा। हम आज से कोई आदत तुम्हारी छुड़ाता है, भाई आज से इधर नहीं जाना, लोकारी छोड़ो, नो करो, तब तो मर्यादा छोड़ो, स्थूल नाता छोड़ो। तो बोला नहीं, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरा बाप है, वो तो मेरी माँ है, मैं तो जरूर जाऊंगा। ये स्थूल नाता है। अपना अपना प्रेम है, और गोपियों को प्रेम होता है जास्ती मर्दों से। मर्द अहंकार में मरा गड़ा रहता है, मैं हूँ, मैं इसको भेजता हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं बहन के पास जाता हूँ, मैं भाई के पास जाता हूँ, मैं तो है ना तुम्हारी। तो ये स्थूल नाता तुम्हारा जगत से है, अभी प्रकृति से नाता है, तो तुम्हारी बुद्धि स्थूल है अभी तक। तुम्हारा मोह है, ये फर्ज ड्यूटी नहीं है, मोह है, ममता है तुम्हारी सब में। स्थूल पदार्थ को तुम सत्य जानता है, माया को भी मिथ्या नहीं जानता है। जो मिथ्या माया है, तुम उसी से काम करना चाहता है। सत्य माया से कोई सत्कर्म नहीं होता है। माया जो है ही गंदगी पैदाश है। सुन, माया से तो हाथ धो के बैठो। माया ऐसी वैसे है, तुम हाथ भी नहीं लगाओ माया को। माया को हाथ लगाएगा तुम्हारा कर्म बनेगा।
माया हाथ में उठाएगा और कर्म बनाएगा। बेटा देखा कर्म बना, बहन देखी कर्म बना। एक दो तुम दूसरे इतने जन्म में बहन भाई बेटा औरत मर्द हो के आया है, फिर इधर भी आके वही कर्म करता है, क्रियमान कर्म करता है, फिर नाता जोड़ता है, फिर दूसरे जन्म में जाएगा। जो इधर नाता काटता है सभी से, वो दूसरे जन्म में नहीं आता। नहीं तुम मेरी स्त्री है, नहीं मैं तेरा पुरुष हूं, कभी भी मैं मर्द नहीं हूं तुम्हारा, किसी तीन काल में मैं मर्द नहीं हूं तुम्हारा। जब ऐसा तुम जवाब देगा किसी को, नहीं स्त्री है, नहीं बेटा है, नहीं पुरुष है, कौन है ही आत्मा। तो तुमने पहले स्थूल पदार्थ का नाता कहां छोड़ा है। स्त्री को स्त्री करके देखता है, बेटे को बेटा करके देखता है। रामकृष्ण ने स्त्री का आरती किया था, आज से तुम मेरी स्त्री नहीं है, तुम भगवान है। ऐसे जब तक तुमने सबकी आरती नहीं किया, पांव पड़ के हाथ जोड़ के माफी नहीं लिया है, तो तुम्हारा स्थूल नाता नहीं जाए। अंदर सूक्ष्म में पड़ा है कि मेरा है कोई, मैं भी हूं, मेरा भी है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीन ही जो है देह तुम्हारी जिंदा है, तो तुम कैसे सूक्ष्म बुद्धि है तुम्हारी जो तुम आत्मा को जानेगा। कैसे तुम आत्मा को जान सकता है? मन से भी नहीं, इंद्रियों से भी नहीं। मन तुम्हारा विकारी, मन तुम्हारा आम भाव वाला, जीव भाव में फंसा हुआ मन जो है वो दुनिया में फंसा हुआ है। जहां था एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक मन कितने में तुमने फंसाया, कितना नाता तुमने आके जगत में रखा है। पैदा हुआ था अकेला, इधर आके नाता रखा है इतना। आया तो एक पैसा भी नहीं लेके आया, जाएगा तो तुम वासना लेके जाएगा। मेरा 10 लाख है, मैंने इसको दान किया, ये मेरे नाम पर रखा है, ये बैंक में रखा है, मेरी साइन चलती है, ये मेरे बेटे को देना, ये मेरी बेटी को देना। अरे आया था एक पैसा नहीं लेके आया, फिर इतनी वासना कैसे लेके जाता है। मेरा पैसा है, मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया, इसको देना, उसको